ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 3। यह साहसिक कार्य है दो कन्याओं का। 29 साल की सविता सिंह और उनकी ही छोटी बहन सरिता सिंह, उम्र 25 वर्ष। दोनों M.Com B.Ed पढ़ी हुई है। मुरलियों की ज्ञान की गहराई समझ दोनों बहनों ने अपने पिता को मनाने की बहुत लंबे समय तक कोशिश की। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ रहकर ज्ञान के तंत्र सीखने सिखाने की उनकी चाहत को उनके पिता ने ठुकरा ही दिया था। सारी कोशिशें फेल होने पर दोनों बहनों को सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपना ईश्वरीय सेवाओं के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित होने का निर्णय बताते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखा और पत्र को घर में छोड़ अपनी राह काम्पिल्य नगरी की तरफ दिनांक 27 अगस्त 2006 को पकड़ ली। दोनों बहनों के पिता और उनके चाचा कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आकर के उनके ऊपर अपने साथ अपने शहर सतना मध्य प्रदेश ले जाने के लिए दबाव डालने लगे। उनकी धमकियों और दबावों पर दोनों कन्याओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसी दिन देर रात अर्थात दिनांक 31 अगस्त 2006 को पुलिस डीएसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने SHO आदित्य प्रकाश यादव और ASI सुभाष चंद्र यादव और कंपिल व कायमगंज थाने के 30-40 पुलिस कांस्टेबल्स को साथ लेकर के कंपिल आध्यात्मिक विद्यालय पर छापा मारा। पुलिस वाले कैसे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और कैसे कन्याओं माताओं एवं भाइयों के साथ मारपीट की, कैसे उत्पात मचाया, ये सारे विवरण बताते हुए शिखा बहन ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट कायमगंज के सामने केस फाइल किया। पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए उक्त छापे के बाद सविता सरिता के पिता द्वारा सविता सरिता को बंधक बनाने की व वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा जान से मारने की धमकी देने की झूठी FIR थाने में दर्ज करा दी, जो कि बाद में पुलिस को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर बंद करनी पड़ी, क्योंकि सविता सरिता अगर कोर्ट में जाकर बयान देती तो पिता का झूठ पकड़ में तो आना ही था। यह थी सविता सरिता की पहली जीत। न्यायिक मैजिस्ट्रेट कायमगंज के सामने शिखा बहन ने जो कंप्लेंट पत्र दाखिल किया था उसे खारिज करने के कारण पुलिस वाले सेफ हो गए। अब केस को सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद के सामने ले जाना ही पड़ा। दिनांक 10 मई 2007 के फर्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश श्री सर्वेश कुमार पांडे की जजमेंट के कुछ मुख्य अंश नीचे पेश करेंगे, जिससे सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। इसमें शिखा बहन की कंप्लेंट भी दी गई है, जिनमें पुलिस वालों की गैरकानूनी हरकतें भी उल्लेखित है और फर्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश का आदेश भी मौजूद है। फौजदारी निगरानी संख्या 104/2007। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र धारा 156(3) के अंतर्गत शिखा बहन ने अपर न्यायालय के सम्मुख अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 427, 342, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक कायमगंज फर्रुखाबाद, आदित्य प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष कंपिल फर्रुखाबाद, सुभाष चंद्र यादव, उपनिरीक्षक कंपिल फर्रुखाबाद व 30-40 पुलिस कर्मचारीगण, जिनको सामने आने पर पहचान सकते हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि दिनांक 31 अगस्त 2006 को रात करीब 7-8 बजे पुलिस उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ आदित्य प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष कंपिल और उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र यादव कंपिल व 30-40 पुलिस कर्मियों को लेकर आए और दरवाजा खोलने के लिए कहा। कारण पूछने पर उपरोक्त पुलिस कर्मियों तथा साथ आए अन्य पुलिस कर्मियों ने कुमारी सरिता एवं सविता बहन के बारे में पूछा, जिनकी वार्ता विद्यालय के अंदर लगी सीखचों की खिड़की में से उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कराई गई तथा सरिता और सविता ने अपने संलग्न प्रपत्र दिखाए।
और पुलिस कर्मियों से कहा कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। लेकिन उपरोक्त पुलिसकर्मी इस बात पर आमादा हो गए कि कुमारी सविता एवं सरिता रात में थाने में चलें और वहीं निपटारा होगा। कोई महिला उपरोक्त पुलिस कर्मियों के साथ नहीं थी। प्रार्थिनी व कुमारी सविता, सरिता एवं आश्रम की अन्य माताओं व बहनों तथा भाइयों ने उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कहा, रात बीत जाने दो, सुबह थाने आ जाएंगे। लेकिन थानाध्यक्ष कंपिल आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चंद्र यादव, उपनिरीक्षक थाना कंपिल व अन्य पुलिसकर्मी उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में नहीं माने तथा आश्रम का गेट जबरन तोड़ने लगे। सभी पुलिसकर्मी आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। सभी पुलिसकर्मियों ने आश्रम की माताओं, बहनों तथा भाइयों को लात, घूंसों व डंडों से मारा। बहनों, माताओं तथा भाइयों को आश्रम में ही बंधक बना लिया। पूरे आश्रम की तलाशी ली। भाइयों को आश्रम में ही मुर्गा बनाया तथा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। यह कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चलता रहा। पुलिस कर्मियों ने यह भी धमकी दी कि आश्रम खाली करके चले जाओ, नहीं तो कंपिल कस्बे में बहनों भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा तथा आश्रम खाली करवाया जाएगा। 10 से 30 हजार रुपए तक नुकसान हुआ तथा माताएं व बहनें सामूहिक रूप से बेइज्जत हुई। पुलिस द्वारा की गई मारपीट से बहन प्रमिला, शकुंतला, शैला तथा भाई सुनील एवं भाई सिद्धेश घायल हुए थे, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। यह भी कहा है कि बहन कुमारी सविता एवं सरिता ने दिनांक 2 सितंबर 2006 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ व पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र कानपुर, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र कानपुर को पंजीकृत डाक से भेजे। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा न्यायालय से वाद दर्ज कर विवेचना करने की प्रार्थना की गई तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र व अन्य साक्ष्य तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रमिला, कुमारी शैला, शकुंतला, सुनील कुमार व सिद्धेश कुमार की प्रस्तुत की गई तथा फोटो आदि भी पेश किए गए। विधान अपर न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते समय यह पाया कि प्रार्थना पत्र में प्रकरण संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं प्रतीत होता है और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा अपर न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पुलिस का यह कार्य ऐसा था जिसे करने के लिए उक्त पुलिस अधिकारीगण विधि द्वारा आबद्ध थे। इस प्रकार पुलिस द्वारा आश्रम में घुसने का कृत्य आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि पुलिस अधिकारी अपने कार्य की प्रकृति के अनुरूप उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत थे अथवा आबद्ध थे। (1983) क्राइम्स पृष्ठ 914 शंभू BS बनाम TS कृष्ण स्वामी। उपरोक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई संपन्न किए गए शिकायती कार्य जो न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है और उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के मध्य नहीं है, वहां न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। इसके लिए धारा 197 के अंतर्गत कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि जो तथ्य वर्णित किए गए हैं वे किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए जाने योग्य नहीं माने जा सकते हैं तथा प्रार्थना पत्र को पढ़कर एक संज्ञेय अपराध कारित होना प्रतीत होता है तथा अपर न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कार्य जो कि न्यायानुमत है, विधि सम्मत नहीं है और विधि विरुद्ध है तथा मनमाने ढंग से निकाला गया निष्कर्ष है। मेरे विचार में अपर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध है तथा अवैधानिक है, अतः निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। अपर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुनकर ऊपर दिए गए निर्देशों के प्रकाश में विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले।
पक्षकार दिनांक 17 मई 2007 को अपर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हों। उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया। दिनांक 10 मई 2007। सर्वेश कुमार पांडे, सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार कन्याओं माताओं के प्रति अमानवीय और राक्षसी हरकतों का संगीन अपराध किए हुए पुलिस वालों की सफेद और रंगीन रूप में पब्लिश की गई न्यूज मीडिया की कुछ हेडलाइंस नीचे दी गई है। 1 सितंबर 2006। अमर उजाला। लड़कियां बरामदगी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छापा, मामला संगीन। फर्रुखाबाद के कंपिल में काफी नोक-झोंक के बाद पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर घुसी। 1 सितंबर 2006। अमर उजाला। लड़कियां नहीं मिली, पुलिस ने घेर रखी है पूरी इमारत। आश्रम की शिष्या ने कहा, पिता के साथ नहीं जाना चाहती, पिता के जबरन ले जाने की धमकी पर कहीं भाग गई। 2 सितंबर 2006। अमर उजाला। पलटवार। शिष्याओं ने कराया मेडिकल, क्या होगा? पुलिस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़। फोटो अमर उजाला। अफसरों पर मुकदमा कराया जाएगा, वकील। 2 सितंबर 2006। अमर उजाला। स्वेच्छा से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, शिखा बहन। छापा मारकर अव्यवस्था फैला दी, प्रमिला बहन। ज्ञान में बाधा डाली जा रही, सीमा बहन। बेटे को प्रताड़ित कर रही पुलिस, राजकुमारी। आश्रम में गलत काम नहीं होता, विपिन कुमार। 2 सितंबर 2006। अमर उजाला। लोहिया अस्पताल में मेडिकल कराती ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिष्याएं और शिष्य। फोटो अमर उजाला। 2 सितंबर 2006। दैनिक जागरण। आश्रम प्रबंधन ने न्यायालय जाने का ऐलान किया, मानवाधिकार आयोग में भी मामले को उठाएंगे बाबा के चेले। 5 घायलों का मेडिकल। पुलिस वालों को फर्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश ने उनकी गलती का एहसास तो करा दिया। अब पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने की बात जहां तक रही, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ड्रामा प्लान अनुसार स्वभावतः सारे कार्य होते हैं। अब शिखा बहन की कंप्लेंट को जिस निचली कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने खारिज किया था, उनको फिर फर्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन करना ही पड़ा। तो फिर से केस निचली कोर्ट में माननीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट कायमगंज के सामने पहुंच गया। माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने केस में संज्ञान लेकर आरोपी विपुल कुमार श्रीवास्तव, आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चंद्र यादव को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया, लेकिन बार बार सम्मन भेजने के बावजूद उक्त पुलिसगण सारे हथकंडे अपनाते हुए लंबे समय तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने सभी अभियुक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर उनकी सैलरी को भी अटैच करने का आदेश दिया। लेकिन सभी अभियुक्त पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से तथ्यों को छिपाते हुए एक पक्षीय स्टे ऑर्डर ले लिया। उक्त स्टे ऑर्डर को खारिज करने के लिए शिखा बहन व सविता सरिता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोधी पक्ष के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी व सन 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीनों पुलिस कर्मियों के स्टे ऑर्डर को खारिज किया व पुलिस कर्मियों के द्वारा दाखिल की हुई स्टे ऑर्डर की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 20 मई 2016 द्वारा खारिज कर दिया। शिखा बहन, सविता सरिता व विद्यालय के अन्य भाई बहनों के बयानों के आधार पर यह हुई सरिता सविता की दूसरी जीत। उसके बाद यह सच्चाई की लड़ाई आज भी सविता सरिता व शिखा बहन द्वारा जारी है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, भले ही उसके लिए प्राण भी क्यों न चले जाए। देहं व पात्यामि कार्यं व साध्यामि।